जिस इंसान को देखकर मूवी बनाता है हमारे हिंदुस्तान में ही, उस इंसान के पाँव के छाले को नज़रअंदाज करके डिटेन करना, मुझे हंसी आता है मेरे राजा की फ़कीरी पर। वो गरीबों से पसीने की कमाई मांगता है। 150 लोगों को पकड़ने के लिए वहाँ 1500 से ज़्यादा जो है सिपाही खड़े किए थे। आज हमारे पहाड़ों पे बर्फ़ गिरना बंद हो गया। तो मैं सोचता था कि दिल्ली जो है सभी का है। सोच था कि सोनम वांगचुक जी को अलग लेके चले, पदयात्री को अलग लेके चले। यहाँ पर लोग मर रहे हैं ये नहीं दिखा रहे, वहाँ पर यही दिखा रहे कि एलविश यादव ने जहर कहाँ छुपाया, ये अंबानी की शादी कहाँ हो रहा है। ये सरासर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की हत्या है। ललन टॉप आप लोगों ने दिखा, आप लोगों का हम शुक्रगुजार है। ललन टॉप का हमने खुद देखा था। अब आगे का क्या प्लान है? अब जिंदगी में सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये भी तो गलत बात है। हमारे साथ लियाकत हैं, ये सोनम वांगचुक के साथ यात्रा में पहले दिन से हैं। लियाकत, ये जानना चाहेंगे जब हरियाणा से आप लोग दिल्ली बॉर्डर में एंटर कर रहे थे तब क्या हुआ? तब एक खूबसूरत पल हुआ जहां हमें जब हम देखते हैं तो रोना भी आ रहा था, लेकिन उनकी करतूत से हमें बहुत हंसी आया। 150 लोगों को पकड़ने के लिए वहाँ 1500 से ज़्यादा जो है सिपाही खड़े किए थे। ऐसा लग रहा था कि कभी अंदर डर लगा कि कहीं हम मर्डर करके तो नहीं आया है। जबकि अपने पाँव में छाले खुद लेकर हम जब चल रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि हम एक सही राह पे, क्योंकि कहते हैं कि जब सही राह होते हैं तो वो मतलब अच्छी तरह लोगों को दिख जाता है। तो इतने डरपोक जो सरकार हो या जो भी हमें कर रहा था इस तरह से रोकेंगे हमने कभी मतलब सोचा ही नहीं था, क्योंकि जब तक चंडीगढ़ तक तो हमें इतना इज्जत सम्मान दे रहा था, क्योंकि जो जनवन इशू को लेकर हम आ रहे थे वो सिर्फ एक लद्दाख की जनवन इशू नहीं था। वहाँ अगर हमने देखा कि हिमालयस जो ट्रांस हिमालयन रीजन में जो भी मतलब स्टेट पड़ रहे थे, जैसे कि मनाली हो, कारशा हो, बुनतर हो, उन सब का समस्या यही था। मगर जब हमने देखा कि वहाँ पर बहुत अफसोस, एक गांव में पहुंचकर मुझे एहसास हुआ और अफसोस हुआ। वह कह रहे थे कि 3 साल से हमारे पहाड़ों पे बर्फ़ गिरता था, आज हमारे पहाड़ों पे बर्फ़ गिरना बंद हो गया। हमारे यहाँ लंग्स के कैंसर की बीमारी हो रहा है, बच्चे गलत नशे की तरफ जा रहे हैं, बेरोज़गार बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को देख के लगा कि ये चीज़ें लद्दाख में हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। बहुत यूथ जो हैं बिल्कुल डिप्रेशन के शिकार हो रहा है, एंजाइटी के शिकार हो रहा है। तो बहुत ही अफसोस लगा जिस इंसान को देखकर मूवी बनाता है हमारे हिंदुस्तान में ही, भारत में ही, उस इंसान के पाँव के छाले को नज़रअंदाज करके डिटेन करना। और डिटेन जिस जगह पे किया था वहाँ पर सर हमारे साथ थे, बाद में बवाना में लेके गया। तो वहाँ डिटेन करने के बाद हमें एक दिन के बाद दूसरे दिन, जबकि लास्ट में कहते हैं 24 घंटे तक आप डिटेन, उससे ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकता है, तब उन्होंने 48 घंटा डिटेन किया कि कहा कि तुम लोग अभी दूसरे जगह लेके जाएंगे, गाड़ी में चढ़ो। फिर हम नहीं चढ़े, क्योंकि हमने कहा था कि उन्हें कि अगर रहना है तो जब तक इन्फॉर्मेशन वहाँ हमें दूसरे हमारे मेंबर नहीं देंगे तब हम नहीं जाएंगे। तो आज आप खुद देख सकते हैं कि हमारे लद्दाख के स्टूडेंट को यहाँ अलग करके रखा है, यूथ को उधर खड़ा करके रखा है, आदों को इधर खड़ा करके रखा है। इससे बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रहा है। मैं खुद समझता था, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सोचता था कि दिल्ली जो है सभी का है। मैं समझता था कि जो कहते थे कि दिल्ली नहीं, आप शख्सी राज है, यहाँ पर आने से हमें नहीं आने देता है, मैं झूठ समझता था। आज जब आंखों से दिख रहा है ना, तब भी आप समझ आ रहा है कि बहुत ही मुझे हंसी आता है मेरे राजा की फ़कीरी पर। वो गरीबों से पसीने की कमाई मांगता है। वो ख़ुद को चौकीदार तो कहता है, मगर वो बड़े अरबपतियों से पैसा वसूली करता है। बात ये नहीं था सर, बात मेन जनवन इशू है। मैं एज ए यूथ हूँ, यूथ है तो मैं यूथ के हिसाब से बता दूँगा। एनवायरनमेंट जो है 6 शेड्यूल हम क्यों चाहते हैं? 6 शेड्यूल इसलिए चाहते हैं सर, क्योंकि हमारे सॉइल जो है वो फ्रजाइल सॉइल है। वहाँ पे बड़े बड़े अरबपति या वो लोग आकर अगर कुछ चलाएं या कुछ बनाएं, हमारे सॉइल नाजुक स्थिति पे है, ऑक्सीजन की कमी है, उन चीज़ों को बचाना चाहते हैं। हमारे सकाफती, हमारे कल्चर डूबेंगे, उन चीज़ों को बचाना चाहते हैं। PSC पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन 4 साल से 5 साल से ख़त्म हुआ है, जबकि 100 नौजवानों की रोटी रोज़ी खा चुका है। तो जब जिस जगह पे यहाँ आप MLA जब 4-5 सालों से हमारा MLA ही नहीं है, तो किस तरह चलेंगे? ब्यूरोक्रेट्स आता है 3-4 साल वहाँ काम करता है, उनको समझने में समझाने में लगता है कि लद्दाख का रास्ता ये है, वो ये है, ये वो है।
तो इन चीज़ों को लेकर हम यहाँ दिल्ली में आया हैं और अपने आप को ज़ख्म दे के आए हैं। 65 दिन हमने अनशन रखा था, 21 दिन जो है सोनम वांगचुक सर ने रखा था, तब हम बिल्कुल वहाँ साथ थे और सरकार ने बिल्कुल उसे नज़रअंदाज किया।